अच्छा, किसी का गुण देखकर ईर्ष्या से भर न जाए, ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं कि दूसरे का गुण दिखाई ही नहीं पड़ता, दिखाई तो पड़ता है, लेकिन उसकी प्रशंसा करने की बजाय, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उल्टे हम ईर्ष्या करते हैं, कहीं यहां दाएं बाएं से बचकर निकलने का प्रयास करते हैं। अरे गुण दिखाई दे, उसको प्रणाम करना चाहिए। एक महात्मा के मुख से मैंने सुना था, वो कहा करते थे, कहते थे कि सुंदरता, सुचिता, सुंदरता, सुचिता और विनम्रता, ये तीनों एक साथ जहां आपको दिखाई दें, सुंदरता भी हो, सुचिता माने पवित्रता भी हो, और विनम्रता भी हो, ये तीनों एक साथ जहां दिखाई दें, समझना वहां भगवान किसी ना किसी अंश में विराजमान है, उसको जरूर प्रणाम करना। तो दूसरे का गुण देखें और फिर गुण देखकर प्रसन्न हो। महाराज कहते हैं गुण सब तेरे, अवगुण सब मेरे। श्री कृष्ण गए ना उन युधिष्ठिर के पक्ष में जिन्होंने कहा बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई। नष्ट हुआ ना वो दुर्योधन जो कहने वाला था कि भला जो देखन मैं चला और भला न मिलिया कोई। उनको कोई भला नहीं मिला, उनको कोई बुरा नहीं मिला। तो जिस दैन्य की यहां प्रभु चरण बात कह रहे हैं, जो प्रभु की कृपा का एकमात्र हेतु, आएगा कहां से? न बाड़ी उपजे न हाट बिकाए, खेत में तो उपजता नहीं दैन्य, दुकान पर मिलता नहीं, कहां से आएगा? इसी विधि सबका गुण देखे, प्रभु की लीला, प्रभु की महिमा जानकर मानकर उसको प्रणाम करे, अपना दोष विचारे, स्वीकारे, उसके मार्जन का ईमानदारी से प्रयास करे। क्या होगा? आपका जीवन भगवान की कृपा का पात्र बन जाएगा। पात्रता अर्जित करने की यही विधि है। मैंने बहुत वर्ष पूर्व कभी ये बात निवेदन की थी कि अपने गुण को सद्गुण बनाना और अपने दोष का मार्जन करना, इसी का नाम साधना है। गुण को सद्गुण कैसे बनाया जाए? सबकी सेवा में उसको लगाइए, आपका गुण सद्गुण बनेगा। गुण वो है जो केवल अपने अपने परिवार के काम आ रहा है, सद्गुण वो जो सबके काम आ रहा है। आपका गुण सद्गुण बने, दोष का मार्जन हो, इसी का नाम साधना है। साधना की पद्धति, साधना की परिपाटी कोई भी हो सकती है, पर साधना यही है। इसी प्रकार वास्तविक दैन्य का आविर्भाव होता है। कल कह रहा था ना आपसे, थोड़ी सी अपने में कोई विशेष बात हो, अपने जैसा हम किसी को समझते नहीं, भूलना नहीं चाहिए। बड़ी सीमित दृष्टि है हमारी, अनंत भगवान की रचना है। हमसे कहीं श्रेष्ठ लोग, हर प्रकार से श्रेष्ठ, कल भी थे, आज इस समय भी हैं और आगे भी रहेंगे। मुझसे कोई अच्छी बात आप सुनते हो, आप प्रशंसा करते हो, कभी कभी आपकी प्रशंसा मैं भी करता हूं, और आप तो वस्तुतः प्रशंसा के योग्य ही हैं। मैं तो आज सुबह भी यही बात कह रहा था कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में जब परिस्थितियां विषम से विषमतर और विषमतम होती चली जा रही हैं, ऐसे समय में हमको ऐसे भावुक श्रोता मिलते हैं जो बैठकर इस प्रकार श्रद्धा भावना से बात सुनते हैं। तो कभी कभी आप प्रशंसा करते हो, कभी कभी मैं प्रशंसा करता हूं। वो प्रशंसा के मूल में कृतज्ञता होनी चाहिए, और उस प्रशंसा का परिणाम भी कृतज्ञता ही होना चाहिए। नहीं तो कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये तो चलता रहेगा और चलते रहना चाहिए भाई, चलते रहना चाहिए। आज भी हैं, कल भी थे और कल भी होंगे। जीवन में इस सब का अभ्यास करने से पात्रता प्राप्त होती है। नहीं तो कहत सुनत दशा हृदय नहीं आ।